चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस एंड साल्ट के सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। कल के वीडियो में मैंने एसिड के डेफिनेशंस के बारे में बताए थे। एसिड के 3-4 तरीके से मैंने डेफिनेशन बताया था, जिसमें से पहला एसिड का डेफिनेशन था, एसिड जो होता है एक खट्टा पदार्थ होता है, मतलब कि खट्टे पदार्थ को एसिड कहा जाता है। दूसरा इसका डेफिनेशन मैंने बताया था कि जब किसी भी एसिड को जल के अंदर डिजोल्व किया जाता है, यानी जल के अंदर डाला जाता है, तो वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होता है वह किसी भी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करता है, मतलब कि एसिड में प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। इसके बाद आपको चौथा डेफिनेशन बताए थे कि एसिड जो होता है जब उसे लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो नीले लिटमस को लाल कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। ये 4 डेफिनेशन बताए थे। और कल मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स फॉर्म्स बताए थे, जिसमें कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया था ना। तो शायद हमें पूरी उम्मीद है आप लोग उस फर्स्ट पार्ट को जितना स्टडी हम करवाए थे उसको आप याद कर चुके होंगे। आइए हम सेकेंड पार्ट में सबसे पहले स्टडी करते हैं। ये देखिए आपका, तो एसिड बेस एंड साल्ट के सेकेंड पार्ट में आपको हम सबसे पहले आज सम इम्पोर्टेंट एसिड फार्मूला पढ़ाते हैं, माने कि एसिड के फार्मूला के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एसिड्स फार्मूला माने कि अम्ल के सूत्र। ठीक है, तो जैसे पहला आपका यहाँ है ना, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड ना, कल मैंने बता दिया था कि फास्फोरिक एसिड किस पदार्थ में पाया जाता है, लेकिन आज हमें यहाँ उसकी फार्मूला पढ़नी है ना। तो फास्फोरिक एसिड के फार्मूला होता है H3PO4। H3PO4 होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, फास्फोरिक एसिड के फार्मूला होता है H3PO4। अब देखिए फॉर्मिक एसिड ना, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला होता है H3COOH होता है। H3COOH होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फॉर्मिक एसिड किस पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। कार्बोनिक एसिड के फार्मूला होता है H2CO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। इसी प्रकार से आपका लैक्टिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस चीज में पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। इसका फार्मूला होता है C3H6O3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बताए थे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, मतलब जो हमारा अमाशय है, अमाशय के अंदर जो होता है जठर ग्रंथि से जठर रस निकलती है और उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसका कार्य आप डाइजेशन में पढ़िएगा ना। तो उसमें आप पढ़ चुके होंगे डाइजेशन के बारे में, बहुत सारे बच्चा 5वीं 6वीं में ही पढ़े इस चीज को ना। तो इसका काम क्या होता है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन को अम्लीय बनाना, आमाशय के आंतरिक दीवारों को सुरक्षा करना ना। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। अब देखिए मैलिक एसिड ना, मैलिक एसिड का फार्मूला होता है C4H6O5। C4H6O5 किसका फार्मूला होता है? ये होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? एप्पल्स में। अब चलिए सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O7। इसी प्रकार से एस्कार्बिक एसिड ना, तो एस्कार्बिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O6। अब चलिए टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला होता है CH2OH2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। आप इस फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लें
ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल के माध्यम से कहिए या एग्जाम के माध्यम से कहिए या आप 10th क्लास 8th क्लास किसी भी माध्यम से, पढ़ाई की कोई क्लास नहीं होती है, सिर्फ स्टडी करना हमारी सबसे बड़ी लक्ष्य है। हम अपने मंजिल तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, इसके लिए सिर्फ हमें स्टडी और मेहनत की जरूरत है, ये नहीं कि क्लास। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि ये तो हमें 8th क्लास के बाद 9th 10th में पढ़ने हैं, अब याद करने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं होती है। पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अपना सेल्फ स्टडी जो अपना है उसको एकदम पूरा मजबूत बना के रखिए, ताकि आने वाला दिन में हम अच्छी तरीके से किसी भी प्रकार के एग्जाम को निकाल सके। जनरल्स में भी इसी चीज को पढ़ना है, ठीक है। जनरल्स में भी इसी चीज को पढ़ना है। ये सभी दृष्टि से वीडियो बनाया गया है, चाहे वो जनरल्स का स्टूडेंट हो या 10th क्लास का स्टूडेंट हो, 8 7 किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो, किसी भी एग्जाम को देना है, आप आसानी से इस चीज को याद रखें। एकदम चुटकी बजाते ही आपका एग्जाम निकलेगा। चलिए अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट, ये जो आपका था एसिड्स के फार्मूला बता दिए गए। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि जो एसिड होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण, यानी अम्ल में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसका हिंदी आप लिख ले कि अम्ल के भौतिक गुण ना। हिंदी वाले बच्चे इसको आराम से लिख लें, हिंदी साथ साथ इसको करते जा रहे हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। तो पहला इसका भौतिक गुण क्या है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स के मतलब अम्ल टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट में ऐसा होता है, सावर होता है, खट्टा होता है ना। इसका हिंदी हुआ अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कल मैंने बताया था ना, अम्ल, अम्ल के कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला एसी और दूसरा डस्ट। एसी का मतलब खट्टा और डस्ट का मतलब होता है पदार्थ, मतलब कि खट्टे पदार्थ को ही हम एसिड कहते हैं। इसका मतलब इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है सावर इन टेस्ट, इट इज सावर इन टेस्ट, या स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा, इट इज मेक्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब कि यह जो होता है ना, कल आप लोगों को बताया गया था कि ब्लू लिटमस को, जो नीले लिटमस का पत्र होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। कल मैंने वीडियो में बताया था कि जो एसिड्स होता है, जब किसी भी एसिड्स के ऊपर ना अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं ना, जैसे लाइकेन हो गया, बताए थे आप लोगों को, सल्लम वगैरह बताए थे, जैसे इसको डालते हैं तो वह नीले लिटमस का जो कलर होता है उसको क्या चेंज कर देता है, रेड में कन्वर्ट उसको कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है इट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन ना, मतलब कि इसे जब हम डिजॉल्व इन वाटर, जल में विलय करते हैं, जल में डालते हैं, तो क्या करता है, गिव्स देती है, क्या देती है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। मतलब कि इसका हिंदी हुआ कि यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। चौथा है इट मार्च इनटू वाटर ना, यह जल में क्या होता है, मार्च होता है, मतलब कि जल में विलय होता है। अम्ल जल में क्या होता है, विलय होता है। इट इज कलरनेस, इसका कलरनेस के मतलब रंगहीन होता है, एसिड रंगहीन होता है ना। चलिए, इट इज क्रोसिव इन नेचर, यह नेचर में कैसा होता है, एसिड जो होता है नेचर में क्रोसिव होता है, मतलब कि संचारित होता है। कैसा होता है, संचारित होता है, मतलब कि एसिड को जिस बर्तन में आप रख दीजिएगा वह बर्तन है संचारित हो जाएगा, मतलब उसमें आपका जंग लग जाएगा, ठीक है। अब लिखा है एसिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि एसिड मतलब अम्ल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मान विद्युत का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। मतलब कि किसी भी एसिड्स में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आसानी से वो प्रवाहित हो सकता है। चलिए एक बार हिंदी इसको कर लेते हैं ना। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, इसका हिंदी होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। चलिए, इट इज मैक्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड, या नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। चलिए तीसरा, इट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोजन आयंस, मतलब कि यह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयंस प्रदान करते हैं।
चौथा इसका इट इज बार्स इनटू वाटर, यह जल में क्या होता है, विलय होता है। विलय पढ़े ना, विलय के मतलब कि जो पदार्थ जल में घुल जाए ना, यह आसानी से घुल सकते हैं। चलिए, इट इज कलरलेस, यह रंगहीन होता है। रंगहीन के मतलब इसकी कोई रंग की गारंटी नहीं होती है, इसकी कोई रंग नहीं होती है। अब देखिए, इट इज क्रॉसिव इन नेचर, यह नेचर में कैसा होता है, संसारित होती है, मतलब कि संसार नहीं, ये प्रकृति की होती है। जैसे मान ले संसारित, आपको पता है ना कि किसी भी पदार्थ में रखेगा तो जंग वगैरह लग जाएगा एसिड्स के द्वारा। अब देखिए, एसिड इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि एसिड जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एसिड्स के यूज के बारे में, कि एसिड के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं।